हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का क्लास है कि झारखंड की शासन व्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। इसमें भी बहुत शासन व्यवस्था है, मुंडा शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था, खड़िया शासन व्यवस्था, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो शुरू करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था का एक और नाम है, उसको क्या कहा जाता है? पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है इसको और क्या कहा जाता है? तो पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। और इसे प्रजाति दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह में रखा गया है। ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है उसको प्रजाति दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह में रखा गया है। मुंडा की अपनी भाषा होती है। मुंडा जो है उनकी अपनी भाषा है जिसे क्या कहा जाता है? मुंडारी। मुंडा की अपनी भाषा है जिसे मुंडारी कहते हैं। और यह भाषा, ये जो मुंडारी भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये जो मुंडारी भाषा है वो किसके अंतर्गत आती है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। हम जो ये जो मुंडा शासन व्यवस्था, इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम उसको करा रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारा हम वन लाइनर में करा रहे हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग देखिए। ये जो मुंडारी भाषा है वो किसके अंतर्गत आती है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अब है कि मुंडा अपनी भाषा, मुंडा की जो अपनी भाषा मुंडारी है उसको ये लोग मुंडा लोग क्या कहते हैं? होडो जगर। क्या कहते हैं? तो होडो जगर कहते हैं। और ये जो मुंडा जनजाति है ये मुख्य रूप से झारखंड के किस किस जिले में पाई जाती है? तो रांची में, हजारीबाग में, गुमला में, सिमडेगा में पाई जाती है। ये जो मुंडा जनजाति है वो झारखंड के किस किस जिले में पाई जाती है? तो रांची, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा में पाई जाती है। अब नेक्स्ट है मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते हैं। ये जो मुंडा गांव है उसमें 3 विशेष स्थल होता है। कितना? तो 3 विशेष स्थल होता है जो जनजाति गांव की विशेषता मानी जाती है। जो ये लोग का जनजाति गांव में विशेषता मानी जाती है। पहला स्थान क्या है? सरना। क्या? सरना, जहां इनके ग्राम देवता निवास करते हैं। ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है इसमें सरना क्या है? अगर क्वेश्चन इस तरह भी आए सरना क्या है और ऑप्शन में 4 रहे तो इसमें इनके जहां ग्राम देवता निवास करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो सरना कहा जाता है। दूसरा है अखड़ा। क्या है? अब दूसरा क्या है? अखड़ा। अखड़ा में है कि जहां पंचायत की बैठक होती है। मुंडा शासन व्यवस्था में जहां पंचायत की बैठक होती है उसे क्या कहते हैं? अखड़ा करते हैं। और इसमें क्या होता है? यहाँ पे रात में युवक युवतियां एकत्र होके नाचते गाते हैं। कहाँ पे? अखाड़ा में ही। अखाड़ा में भी युवक युवतियां नाचते गाते हैं। और तीसरा क्या है? शासन। तीसरा क्या है? शासन। शासन क्या है? जो समाधि स्थल होता है जहाँ शवों को दफनाया जाता है। जहाँ शवों को दफनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? शासन। और यहाँ पे जहाँ पे शव को दफनाया जाता है वहाँ एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर रखा जाता है जिससे क्या कहा जाता है? शासनगिरी। शासनगिरी कहा जाता है। अब है कि मुंडा जनजाति गांव में युवा गृह को गति ओड़ा कहा जाता है। ये जो मुंडा जनजाति है उसमें गांव में युवा गृह, जहां युवाओं का समूह होता है या फिर जहां शाम में युवा लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है? गति ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गति ओड़ा कहा जाता है। मुंडा जब झारखंड में प्रवेश किए तो उस टाइम इन्होंने अपने द्वारा जंगल को साफ करके खेत बनाया, खेती करने प्रारंभ किया।
तो इनके द्वारा बनाया गया खेत, जो मुंडा जनजाति के लोग थे, इन्होंने जो खेत को बनाया जंगल को साफ करके, तो वो खेत को क्या कहा जाता है? खुटकटी खेत। क्या कहा जाता है? खुटकटी खेत कहा जाता है। और इनके द्वारा बसाया गांव, ये लोग जहाँ पे खेती करते थे वहीं पे अपना गांव भी बसाए, तो उस गांव को क्या कहा जाने लगा? खुटकटी गांव। क्या? खुटकटी गांव कहा जाने लगा। और जो खेत बनाने वाले, जो आदमी स्वयं खेत बनाते थे, उनको क्या कहा जाता था? खुटकटीदार कहा जाता था। खुटकटीदार कहा जाता था। अब है कि खूट का तात्पर्य क्या है? अगर क्वेश्चन इस तरह भी आ जाए, खूट का मतलब क्या होता है या फिर खूट का अर्थ क्या है, तो खूट का अर्थ है एक परिवार से। क्या है? एक परिवार से है। अब नेक्स्ट में प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है। ये जो मुंडा जनजाति है वो लोग का प्रत्येक गांव, इसमें प्रत्येक गांव में, हर एक गांव में एक पंचायत होता है, और जिसका प्रमुख क्या होता है? मुंडा या फिर हाथू मुंडा होता है। इनका जो प्रमुख होता है वो मुंडा होता है या फिर हाथू मुंडा कहा जाता है। इनका जो प्रमुख है वो मुंडा या हाथू मुंडा कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, ऐसे कई ग्राम पंचायतों को या गांव को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता है। एक तो है कि पहले प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है। अब नेक्स्ट में है कि ग्राम पंचायतों को या फिर कई गांवों को मिलाकर, कई गांवों को मिलाकर या फिर कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता था। क्या? एक पट्टी बनाया जाता था, जिसका प्रमुख कौन होता है? तो मानकी होता है। जिसका प्रमुख मानकी होता है। अब नेक्स्ट है, कई पट्टियों को मिलाकर पहाड़ा बनता है। पहले देखिए, प्रत्येक गांव में पंचायत होता था, और कई दूसरे में है कि कई पंचायत या गांवों को बनाकर एक पट्टी बनाया जाता था। अब तीसरा में है, कई पट्टियों को मिलाकर, कई पट्टियों को मिलाकर एक पहाड़ा बनता है। क्या बनता है? एक पहाड़ा बनता है, और जिसका प्रमुख कौन होता है? पढ़ा राजा। जिसका प्रमुख क्या होता है? पढ़ा राजा कहा जाता है। ये जो पढ़ा बनता है उसका प्रमुख पढ़ा राजा कहा जाता है। और पढ़ा में प्राय एक ही कुल के सदस्य होते हैं। ये जो पढ़ा में प्रमुख होता है वो एक ही कुल के सदस्य होते हैं। किसका? एक ही कुल के सदस्य होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के एग्जाम में ऑप्शन चारों इस तरह रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। आप चारों ऑप्शन को जानेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। अब है कि पहाड़ा का भी एक पंचायत होता है। ये जो पहाड़ा बनता है, पहाड़ा, उसका भी एक पंचायत होता है। क्या होता है? एक पंचायत होता है, जो क्या कहलाता है? पढ़ा पंचायत कहलाता है। जो क्या कहलाता है? पढ़ा पंचायत कहलाता है। और इस पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं। ये जो पढ़ा पंचायत होता है उसमें 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं, जो राजा के अधीन कार्य करते हैं। ये जो 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं वो राजा के अंतर्गत कार्य करते हैं। और ये अधिकारी कौन कौन होते हैं? तो दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। ये कौन कौन अधिकारी होते हैं? तो दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल, ये 5 अधिकारी होते हैं जो राजा के अधीन कार्य करते हैं। और ये सभी पद वंशानुगत होते हैं। ये लोग का पद होता है, ये लोग का पद वंशानुगत चलता है। वंशानुगत आप लोग समझते होंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने घर का ही चलता है। ये लोग पढ़ा राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। ये जो 5 अधिकारी होते हैं ये लोग पढ़ा राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। अब है कि पढ़ा राजा का मनूर, पांडे, कर्ता और लाल होते हैं। ये लोग का पद वंशानुगत चलता है, पर यहाँ पे पढ़ा राजा का पद वंशानुगत नहीं चलता है। और यही कारण है कि मुंडा शासन व्यवस्था या पढ़ा सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है वो भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था
का उदाहरण प्रस्तुत करती है, क्योंकि इसमें जो पढ़ा राजा होता है उसका पद वंशानुगत नहीं होता है, इसका यहाँ पे चुनाव किया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मुंडा शासन व्यवस्था। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन मुंडा शासन व्यवस्था से नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें हम सारा ऐड कर दिए हैं। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।